अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। इस वक्त मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, दोपहर का टाइम है और लंच के बाद लोग रिलैक्स कर रहे हैं। मैं बाहर बरामदे में आके बैठी हूँ और मैंने सोचा कि मैं कुछ काम कर लूँ। काम क्या है? काम ये है कि पिछले कुछ व्लॉग्स में आपने कुछ सवालात पूछे हुए हैं और मुझे कहा है कि एक व्लॉग में ऐसा बनाऊं जिसमें कि आपके सवालात के सिर्फ जवाबात हों। तो आज इस वक्त मैंने कुछ आपके नाम नोट किए हैं जिन्होंने जो कुछ पूछा हुआ है उसके मुताबिक मैं उनको जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर नाम कुछ रह गए हैं तो फिर आइंदा कभी मैं उनके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर मैं सारे सवाल जो है ना वो नोट कर लेती, नाम नोट कर लेती, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, आप बोर हो जाते इतनी लंबी वीडियो देख कर। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना होने पाए। तो जनाब जी, सबसे पहले जो है ना, ग्रीन रोज़, यही नाम लिखा हुआ है। ग्रीन रोज़ ने पूछा है कि आप, बल्कि कहा है कि आप इसलिए इतनी काम पर्सन हैं, यानी इतनी पुरसकून है। आपने ठीक कहा, ठीक पूछा, क्योंकि रेकी के सीखने के बाद, रेकी की फॉर इयर्स टुगेदर क्लासेस अटेंड करने के बाद इस्लामाबाद में मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे ज़्यादा सीखा अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, किसी की नेगेटिव बात में से पॉजिटिव मतलब निकालना, किसी के नेगेटिव कमेंट को पॉजिटिव वे में जांचना। इस तरह की बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी। और फिर उन्होंने कहा है कि आजकल लोग परेशानियों में बुरी तरह मुब्तला है। हर शख्स परेशान है, डिप्रेस्ड है, हाइपर है, पता नहीं क्या क्या है। तो ये इल्म उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। रेकी के बारे में आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि रेकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कोई आप नेगेटिव काम ले सकें। रेकी इज़ ऑलवेज़ फॉर पॉजिटिव थिंग्स, अच्छाई के लिए है रेकी। दूसरों की हेल्प करने के लिए रेकी है, दूसरों की मदद करने के लिए रेकी है। और सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी ज़ात को मदद देते हैं, आप अपनी ज़ात को कंट्रोल करते हैं, आप अपने गुस्से पे काबू पाते हैं और फिर नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल के पॉजिटिविटी को दाखिल करते हैं। ठीक, ये तो हो गया जनाब ग्रीन रोज़ के दोनों कमेंट्स का जवाब। उसके बाद आते हैं हम शाहिदा ख़ान की तरफ। वो कहती हैं कि रेकी के बारे में मज़ीद सीखना या जानना चाहूँगी। जी, तो रेकी शाहिदा, मैं आपको बताऊँ, एक ऐसा समंदर है कि जिसमें जितनी गहराई तक आप जाएंगे उतने ही एक्सपर्ट होंगे। जितना ज़्यादा रेकी पे आप अमल करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर हीलिंग पावर होगी। ठीक है, तो मेरा जवाब ये है, आप ज़रूर सीखें। अब मुझे नहीं मालूम आप किस शहर में रहती हैं या किस मुल्क में रहती हैं। तो जहाँ भी अगर किसी आप बड़े शहर में रहती हैं तो ज़रूर वहाँ पे रेकी हीलर्स होंगे। और पाकिस्तान से बाहर अमेरिका वगैरह में, इंग्लैंड में तो बहुत हैं जो आपको रेकी हीलर मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर एक बड़ा डिफरेंट सा इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है अपने नाम की जगह पे, बेगम 801। उन्होंने कहा है कि हम आपसे मज़ीद सीखना चाहते हैं। अपनी पहली व्लॉग में जिसमें मैंने रेकी के बारे में आपको इब्तदाई बातें बताई थी, ठीक है, रेकी के बारे में उसकी बेसिक नॉलेज दिया था। अब आप मज़ीद अगर सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाएं, रेकी लिखें, रेकी हीलिंग लिखें, रेकी नॉलेज लिखें, जो भी आप सीखना चाहती हैं, आपको बेशुमार मवाद मिल जाएगा रेकी के बारे में जिससे आप सीख सकती हैं। लेकिन अगर आप रेकी हीलर बनना चाहती हैं तो उसके लिए किसी आपको रेकी मास्टर से रजू करना होगा, जो आपके अंदर ये सिम डालें, आपके अंदर ये ताकत डालें, आपके अंदर कायनात की ये एक एनर्जी हीलिंग पावर जो है वो आप
میں ٹرانسفر کریں اور پھر اس کے بعد آپ ریکی ہیلر بن جائیں گی. صرف کتابوں سے پڑھ کر آپ ریکی ہیلر نہیں بن سکتی، اس کے بارے میں نالج حاصل کر سکتی ہیں، لیکن ریکی ہیلر بننے کے لیے کسی ریکی ماسٹر سے آپ کو کلاسز لینی پڑیں گی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی آپ کا جواب. ایک ہے MSS. اب اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، بہرحال ان کے نام کی جگہ پہ MSS لکھا ہوا ہے، اور وہ کہتی ہیں پاکستان یا بیرون ملک کہاں کہاں ریکی سکھائی جاتی ہے. اور پارٹ 2 کا میں کوئی بناؤں ولاگ جس میں میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں اور زیادہ شیئر کروں. جی آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں اب میں آپ کے سوالوں کا جواب دے رہی ہوں ریکی کے بارے میں. جنہوں نے جو کچھ میرے سے پوچھا تھا وہ میں ان کو بتا رہی ہوں ابھی اس وقت. ٹھیک ہے. اتنی پیاری فوگ آ رہی ہے سامنے سے، بیوٹیفل. گھر آدھے تو تقریباً میں چھپ گئے ہوئے ہیں، اتنی پیاری اس وقت فوگ آ رہی ہے. اچھا جی، ایک وہی حق WOHI کیسے پروناؤنس کریں گے؟ وہی حق ہی کریں گے نا. تو انہوں نے کہا کہ نیا ولاگ شروع کروں، اور وہ بہت زیادہ سپر ڈپر کیوریس ہیں اس علم کے جاننے کے بارے میں. پھر زیبس نے 2284 نے لکھا ہے کہ کیا ریکی میڈیٹیشن بھی ہے؟ جی ہاں، کافی حد تک کہ میڈیٹیشن سے ریلیٹڈ بھی ہے. اس طرح کے میڈیٹیشن میں بھی آپ آنکھیں بند کر کے آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں، اور ریکی میں بھی آپ آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھوں میں کائنات میں سے ریکی کی طاقت کو حاصل کرتے ہیں، اور پھر جس کو آپ نے ریکی دینی ہوتی ہے اس کو آپ ریکی جو ہے ہیلنگ پاور دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے کچھ سوال لکھے تھے جن کے میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور جناب جی وہی حق نہیں پوچھا ہوا ہے کہ ریکی کے بارے میں پہلی بار سنا. انہوں نے ریکی کے بارے میں پہلی بار سنا. وہ کہتی ہیں اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ لفظ بھی نہیں سنا تھا کہ ریکی ہوتی کیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ایک ہی بار ریکی کرتے ہیں یا بار بار کرنی پڑتی ہے؟ سم ٹائمز تو ایک بار کرنے سے ہیلنگ ہو جاتی ہے، جیسے کسی کو سر درد ہے یا کوئی اور اس طرح کی چھوٹی موٹی تکلیف ہے. لیکن اگر کسی کی کرونک بیماری ہو، ڈپریشن ہے، جیسے انزائٹی ہے اور ذہنی پریشانیاں ہیں، تو اس میں پھر آپ کو بار بار ریکی دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر اس طرح کی جو پیچیدہ بیماریاں ہیں یا زیادہ بڑی ہوئی بیماریاں ہیں ان میں پھر آپ کو بار بار ریکی دینی پڑتی ہے. ٹھیک. میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں، آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں کیٹرک آ رہا ہے اور اس کی سرجری ہونی پڑے گی. ٹھیک ہے. میں نے اپنی آنکھوں پہ ریکی دینا شروع کی. اب ماشاءاللہ دیکھو 16-17 سال گزر چکے ہیں بغیر کسی سرجری کے. پچھلے سال صرف میں نے آنکھ کی سرجری کروائی تھی، جو کہ میں نے کہا کہ اب کافی عرصہ ہو گیا ہے اور کیٹرک بھی جو ہے وہ موجود ہے تو کروا ہی لوں. تو وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. تو ابھی جو سیکنڈ آئی ہے اس کا میں ذرا پوسٹ پون کر رہی ہوں، ریکی دیتی رہتی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک حد تک جب پہنچ جائے تکلیف تو پھر اس کا علاج کروا لینا بہتر ہے. ریکی از لائک اے فرسٹ ایڈ. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا، ریکی ایک فرسٹ ایڈ کی طرح ہے. اگر میری آنکھ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں اس کو ریکی دیتی ہوں، وہ کچھ عرصے کے لیے آنکھ میری کیور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے اس کا ایک میڈیکل جو بھی اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اچھا جی، مونیکا بھٹ نے پوچھا ہے کہ پوچھا نہیں ہے بلکہ انہوں نے مجھے کریکٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر میکاؤ نے انڈیا کے دورے کے بعد ریکی کو ری ڈسکور کیا تھا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. مجھے یہ بات معلوم تھی لیکن شاید میں ایکسپلین کرنے میں اتنی زیادہ نہیں کر سکی. ڈاکٹر میکاؤ کو جاپان میں یہ ریکی کی طاقت کا پتہ چلا تھا. پھر وہ اس کے بعد وہ انڈیا گئے. بڑے وہ وہاں پہ جو اس چیز کے ماہر تھے اور ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی. کافی عرصہ وہ وہاں پہ رہے.
फिर वापस जापान आके उन्होंने रेकी की हीलिंग है जो उसको रीडिस्कवर किया और फिर लोगों तक इस इल्म को पहुंचाया। आपने बिल्कुल मोनिका सही कहा है। अच्छा जी, आशा बाबर कहती हैं कि कभी इस बारे में नहीं सुना था, मगर ये एक बहुत बाकमाल हीलिंग है। यस, बिल्कुल आशा बाबर, आपने बिल्कुल सही कहा। आप अब के दौर में तो ये बहुत लोगों को रेकी के बारे में इल्म है और बहुत लोग रेकी करते भी हैं। तो वाकई ये एक बहुत ही अच्छा बड़ा पॉजिटिव हीलिंग का बारे में इल्म है। तो इसको सीखना चाहिए, क्योंकि इंसान कभी सफ़र में होता है, कभी छोटी मोटी तकलीफ़ें घर में हो जाती हैं, तो उसको फिर रेकी की मदद से आप खुद ही हल कर सकती हैं, निस्बतन कि आप परेशान हों और फिर डॉक्टर के लिए आप भाग दौड़ करें। ठीक है, तो इस तरह करके तो है। अच्छा जी, हुमा खान कहती नहीं है, हुमा खान को मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपके ख़ूबसूरत कमेंट्स के लिए। काफ़ी लंबा इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है, कमेंट्स हैं इनके, और बहुत बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जितने खूबसूरत अल्फाज उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए उसके लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा जी, यास्मीन क्या कह रही हैं? यास्मीन क्या कह रही हैं? यास्मीन कहती हैं कि ये एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। यास्मीन कहती हैं कि एक मुसलमान के लिए रेकी का करना जायज़ नहीं है। यास्मीन, ज़रा इंसान अपने जहन को वुसअत दे। इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी कायनात है, इस कायनात में इतनी हीलिंग पावर्स हैं जिनके बारे में हम इतना ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, लेकिन जिनके बारे में जान चुके हैं उस पर तो मज़हब का तड़का नहीं लगना चाहिए। रेकी का किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। रेकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एनीबॉडी कैन लर्न। बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, हर कोई इसको लर्न कर सकता है। ये एक इल्म है, कायनात में फैली हुई बेशुमार हीलिंग एनर्जीज़ में से एक एनर्जी है जिसका नाम है रेकी। और ये कोई इसमें किसी भी इस तरह का मज़हब का कोई दखल नहीं है इसमें। तो इसलिए आप कुशादा करें, ज़रा अपने ज़हन को वुसअत दें और इन बहुत छोटी छोटी बातों में उलझ न पड़ें कि एक अगर आपको इल्म हासिल करना है तो हमारे मज़हब में है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। और ये हकीकत है कि मैंने इल्म जो सीखा, बहुत सीखा, चीन से सीखा। मैंने चाइनीज़ कुकिंग का चीन से कोर्स किया, मैंने पेंटिंग का चीन से कोर्स किया, मैंने इंक पेंटिंग का चीन से किया, मैंने किताब लिखने का आगाज़ चीन से किया, मैंने अफसाने लिखने का आगाज़ चीन से किया। देखें ज़रा, वो अलग बात है कि चीन जाना जो है एक डिफरेंट था, क्या कहना चाहिए, चांस। ठीक है, तो ये चीज़ आप इन चीज़ों से जो है ना इतना ज़्यादा ना इसको उसके साथ नथी करें मज़हब के साथ। ठीक है, जो चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचाती है, अगर अकीदे के साथ, अगर यकीन के साथ, अकीदा नहीं, गलत मैंने कहा, यकीन के साथ मट्टी को भी आप थोड़ा सा लिख कर लें तो उसमें भी आपको शफा मिल जाएगी। तो ये चीज़ जो है ना, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप यकीन रखें। ठीक है, मज़हब अपनी जगह पर, लेकिन हर चीज़ को मज़हब से जोड़ना भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। तो जनाब जी, मैंने एक जो है ना पूरी व्लॉग बना दी, ये आपके सवालों के या आपके कमेंट्स के जवाब ने। आपने कहा था कि मैं पूरा एक व्लॉग बनाऊं जिसमें आपके सवालों के जवाब हों, तो मैंने आपके सवालों के जवाब भी दे दिए, आपके कमेंट्स का शुक्रिया भी अदा कर दिया। और यास्मीन को मैंने ये भी बता दिया कि रेकी का किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई भी इसे लर्न कर सकता है। इसमें कोई ऐसे अल्फाज नहीं हैं शामिल जिसमें कि आप कोई सोचें कि मज़हब से हमें कोई गुमराह कर रहे हैं, मज़हब से दूर लेके जा रहे हैं। इंसानियत की खिदमत दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है। दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है। इंसानों के लिए अगर रेकी जो है हमें फ़ायदा पहुंचाने का मौका फराहम करती है तो इसमें कोई हरज नहीं, बल्कि इसमें सरासर सवाब है। ठीक है,
امید ہے آپ کو اپنے سارے سوالات جو آپ نے ریکی کے بارے میں پوچھے ہیں وہ جوابات مل گئے ہوں گے، اور پھر آپ کے کمنٹس کا شکریہ بھی مل گیا ہوگا۔ تو جناب جی اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ کو آج کا میرا ویلاگ کیسا لگا؟ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا ہمیشہ کی طرح، اور خدا حافظ۔